फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए जो एसएससी में आप लोगों को मालूम है कि एक एग्ज़ाम जो है 4 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है? तो एसएससी जीडी के जितने भी मेरे दोस्त जो है फॉर्म भरे हैं, तो वो जो है उनके पास बहुत ही कम समय अब बच चुका है। तो डेली जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए एसएससी के रीजनिंग प्लस जीके वाली ये क्लास होती है सुबह में और शाम में जो है आपके मैथ वाली क्लास होती है और हिंदी वाली, ठीक है? तो सुबह और शाम दोनों क्लास को आपको मिस नहीं करना है यदि आपको जो है एसएससी जीडी में एक जो है आप लोगों का सपना है कि आप लोग जो है एसएससी जीडी ज्वाइन करें, तो ये डेली क्लास आप लोग कीजिए। और जितने भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है। चलिएगा, फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जीके के अंत में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और अंत में जो है 25 ठो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है जीके का प्रश्न है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एनालॉजी का प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। यहाँ पे लिखा है 366 56 का संबंध जो है यहाँ पे 45 है, तो 152 का संबंध यहाँ पे बताइए। इस तरीके से प्रश्नों आप लोगों को वहां पे जो है देखने को मिलेगा जब एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 356 में अगर कुछ भी किया जाए तो 45 से भाग नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे भाग का मेथड लगाते हैं, जोड़ घटाव का मेथड लगाते हैं तो काफी ज्यादा का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है? तो इससे कम वैल्यू लाना है। इसका एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर इसके अंकों को हम यहाँ पे लिख लें, अगर इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है? तो ये 6 5 11 3 11 3 14 हो रहा है, जबकि हमको 45 लाना है। मतलब जोड़ने से तो ये नहीं सॉल्व होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे जोड़ने से नहीं बनेगा, इसको क्या कर दें, अब दूसरा लॉजिक लगाइए। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बोलिएगा कि अगर आप पहला और अंतिम कितना लिखा है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने गलती लिख लिया है का 3 5 6 लिखा है ना। पहला और अंतिम को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 6 और गुणा कर देते हैं 5 से इसमें, ठीक है? तो देखिए कितना होता है, 6 3 9 और 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि पहला और अंतिम को प्लस करें और बीच वाले से गुणा कर दीजिए, वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है, पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए कितना, बीच वाले से। तो बीच में 5 है, 2 और 1 3 और 3 में जो है कितना, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे पहला और अंतिम को जोड़ दिए और 5 से गुणा कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये, 3 5 15 हो गया, ठीक है? और 15 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रृंखला श्रेणी क्या है और इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 सेकंड हर एक प्रश्न के लिए दूं। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए कि दूसरा का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में मेरे साथ। अगर देखिएगा 3 9 6 12 12 15 24 18, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है अनुपात में लिखा गया है, ठीक है? लॉजिकली यहाँ पे ये क्या होगा कि ये एक श्रृंखला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे पांचवा वाला श्रृंखला हमको बताना है। तो मतलब यहाँ पे लॉजिक हम क्या करेंगे कि पहले वाले की तुलना करेंगे पहले वाले से। तो 3 के बाद 6 हो गया, मतलब प्लस का 3 किया गया है, ठीक है? 6 से 12 हो गया, मतलब यहाँ पे 6 प्लस किया गया है। 12 से 24 हो गया, मतलब यहाँ पे 12 प्लस कर दिया है। यानी कि हमको ये लॉजिक लग रहा है कि 3 से 6 कब होगा, जब 2 से गुणा कर दिया है। 6 से 12 कब हुआ, जब इसमें 2 से गुणा किया है।
12 से 24 कब हुआ, जब इसमें 2 से गुणा किया गया है। तो 12 के बाद 24 हुआ, 24 में फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना कितना होता है 48। आप लोगों का यहाँ पे पहला वर्ड मिल गया। अब जो है 48 से स्टार्ट होने वाला बी है और सी है, ये दोनों सही हो सकते हैं। तो अब इसको जो है अब अंतिम वाला चेंज कर लीजिए, मतलब दूसरे नंबर पे क्या है 9 से 12 हुआ, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा गया होगा। 12 से 15 हुआ, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा गया होगा। 15 से 18 हुआ, मतलब यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। तो इसके आगे आप भी कितना जोड़ेंगे 3। तो 18 में जब 3 जोड़ दीजिएगा तो 18 3 21, और 21 पे जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर कोई भी प्रश्न आपका जो है नहीं बनता है, आप कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी बुक का हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें जो है आप लोगों को संबंध बताना है कलम, किताब और रबड़। 3 दिए गए हैं आप लोगों के शब्द, तीनों में संबंध बताना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यहाँ से 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न फंसने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए पहले कलम और कॉपी में संबंध बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो कलम अलग होता है और जो है किताब अलग होता है, ठीक है। कलम अलग वस्तु हो जाएगा, किताब अलग हो जाएगा। अच्छा जी, किताब और रबड़, तो देखिए रबड़ अलग होता है, किताब अलग होता है। कलम और रबड़ ये भी दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये मान लीजिए कलम हो गया, तो ये आपका किताब हो गया, तो ये आपका रबड़ हो गया। मतलब इसका किसी का किसी से कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, पीयूबी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा। अब जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये एक प्रश्न एसएससी नहीं देता है, ये दो दो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग डिकोडिंग, इसको स्टार लगा के जो है इस चैप्टर को रखिएगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि डेली आपको 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से आपके क्लास में रखूं, ताकि इसका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सके। लिखा क्या गया है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। EAR, इसको लिखा है 2037। आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो कोड आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे आर का कोड कितना होता है तो कहिएगा 18, ए का कोड कितना होता है तो कहिएगा 1, ठीक है। इसका कोड कितना होता है 1, और इसका कोड कितना होता है ई का 5। पहले तो कोड आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तब भी ये प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है, यहाँ पे अलग ही दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 18 में 2 जोड़ देंगे, 18 में ये 2 जोड़िएगा तो ये कितना हमको मिल जाएगा 20। ये जो 1 लिखा है इसमें भी आप 2 जोड़ देते हैं तो 1 और 2 कितना हो गया, ये वाला आप लोगों का मिल गया 3। यहाँ पे देखिए 5 में 2 जोड़ दीजिए और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। मतलब बात क्लियर समझ में आ क्या होगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है, अंतिम वाला पहले लिखा है 2 जोड़ के, फिर उसके बाद वाला लिखा है पहले वाले को सबसे अंत में लिखा है, वो भी क्या कर करके सब में 2 जोड़ के। तो आपको भी सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है, DIG के साथ। डी का कोड 4, यहाँ पे आई का कोड 9, जी का कोड 7, इसमें 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 जोड़ के लिख दीजिए 7 2 9, सब में 2 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 2 11, ठीक है। और डी होता है 4 पे, 4 में 2 जोड़िएगा 4 2 6, 9 11 6, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर बी
इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आप लोगों को आने वाली है, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग भी लगाना होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर देता है। तो देखिएगा, होता कुछ नहीं है, आप लोगों को देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है और यहाँ पे निकालना है, ठीक है। मतलब यही दोनों को जो है हमको जो है सारा खेल यहीं पे है। मतलब 14 और जो है 13 को क्या कर दे कि 3 हो जाए, 14 और 13 को क्या करेंगे कि 3 हो जाए। उसी प्रकार 27 और 54 को क्या करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमको प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 14 और 13 को ले लेते हैं, 14 में से 13 को अगर माइनस करते हैं तो 1 हो जाता है, जबकि लाना है 3, तो नहीं हुआ। तो जोड़ देते हैं, तो 14 3 कितना हो गया, सॉरी 14 और 13 कितना हो गया 27, और लिखा कितना है यहाँ पे 3 लिखा है। तो अगर 27 3 का क्यों हो सकता है, अच्छा जी, अच्छा इधर भी जोड़ लेते हैं पहले। 27 और 54 कितना होता है, 7 4 11 के 1 5 2 7 और 1 8 81, 81 क्यूब होता है, नहीं होता, ये तो क्यूब नहीं होता, ये तो क्यूब हो रहा है। मतलब यहाँ पे 3 लाना है तो ये क्यूब नहीं होगा, तो इसमें 9 से अगर भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 29 27। जब इसमें 9 से भाग दिए हैं आप, तो यहाँ पे भी 9 से भाग दे दीजिए, इधर 81 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे वाट के स्थान पे आप लोगों को बताना था 9, और 9 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों में आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न अलग अलग जो है टॉपिक से लिया गया है। जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में, इसी तरीके के आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। इसमें विषम अक्षरों का चयन करना, देखिए 400 लिखा है 26, 664, 238, 387, इसमें आप लोगों को विषम बताना है। दिमाग लगाइए, इसमें लॉजिक क्या होता है, पहले वर्ग देखते हैं, फिर घन देखते हैं, फिर इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ये देखना होता है सम, सम देखना होता है, फिर विषम देखना होता है, ठीक है, सम विषम। ये भी लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अभाज्य संख्या भी, तो देखिए अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है, और जो है यहाँ पे मतलब इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, 4 है, 8 है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि सम संख्या है, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है। मतलब सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें जो है 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका विषम, ठीक है। तो ये हो गया विषम संख्या। और आप लोगों से पूछा गया था कि अलग कौन है, विषम कौन है, तो हम लोगों को मिल गया विषम अक्षर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 3 एक जैसे मिले और एक जो है अलग मिला, अलग वाले की ही पहचान यहाँ पे हम लोगों को करना था, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को जो है पूरा कीजिए। अब चलिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को फंसाऊ प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक ठो पूछता है, हर एक शिफ्ट में जो है एक ठो प्रश्न आपके लिए देता ही देता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा देखिएगा इसको किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले जहां पे अक्षर है यहाँ पे देख लीजिए, एफ के पहले क्या है सी, तो एफ के पहले सी आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है बी, बी के पहले क्या आएगा, बी के पहले यहाँ पे आप लोगों को देखना है क्या आएगा एफ, एफ के पहले सी आएगा। अच्छा ये तो हो गया। अब देखिए बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, डी, बी के बाद यहाँ पे देखिएगा कौन सा अक्षर है डी, तो यहाँ पे क्या आएगा डी। अब देखिए आपने क्या भरा, बी एफ और सी,
एफ और सी यहाँ पे अंत में होना चाहिए। एफ और सी यहाँ पे नहीं है, एफ और सी यहाँ पे नहीं है, एफ और सी यहाँ पे भी नहीं है, मानिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये जो है आपका राइट उत्तर। यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, पूरा बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे मैं रख के भी बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे सी से पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि सी से पहले आपने क्या क्या लिखा है। तो सी से पहले क्या लिखा है, डी, यहाँ पे होगा डी। डी से पहले आपने क्या लिखा है, बी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सी से पहले आपने क्या क्या लिखा है, डी और बी। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चयन कीजिए। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, परंतु ये एनालॉजी का पार्ट है और एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोडिंग डिकोडिंग से उठा लेगा, राज्य राजधानी से उठा लेगा, आपका मुद्रा से उठा लेगा, किस देश का कौन सा मुद्रा है यहाँ पे संबंधित बना देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना होता है। जैसे कि REAP का जो है संबंध यहाँ पे बता रहा है कि PEAR, तो आप लोगों को JU का जो है यहाँ पे संबंध आप लोगों को बताना है। तो अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये प्रश्न जो है क्या उत्तर होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले वाले संबंध पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसके आधार पे लिखा है ये पहले पता करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे पहला अक्षर है ये अंत में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जो पहला अक्षर अंत वाला अक्षर है उसको पहले लिखा है, मतलब जो पहले उसको लास्ट में, जो लास्ट में उसको पहले। और यहाँ पे देखिए ये ए जो है तीसरे नंबर पे, तो ए तीसरे ही नंबर पे है और ई दूसरे नंबर पे, तो ये दूसरे ही नंबर पे। मतलब इन दोनों को चेंजिंग नहीं किया है, पहला और अंतिम वाले को ही चेंज हम लोगों को करना है। पहले वाला को अंतिम में ले चलना है यहाँ पे जे, और जो शुरू में लास्ट में है उसको शुरू में लिखना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे। अब जो इस तरीके से जो दिया गया है उसको सेम उतार लेना है आपको, और यहाँ पे जे का जे उतर जाएगा, ठीक है। मतलब DU आप लोगों का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो DU जो है आपका राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है पहला का जो है अंत में लिखना है और अंत वाले को पहले लिखना है, बाकी दो को सेम टू सेम उतार देना है। पहले वाले का अंत हो जाएगा और अंत वाले को पहले हो जाएगा, बाकी सेम उतार लीजिए यू और इससे जे को। तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन का, जिससे आप लोग काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। कह रहा है कि ई जो है एफ का भाई है, जितना बोले उतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना है, जितना आपसे पहला लाइन में बोला है उतना करिए। ई जो है एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है, एफ का ये ई भाई है, भाई मतलब प्लस लिख दीजिएगा। ये दोनों भाई और ये बहन है कि भाई है ये नहीं मालूम है। कह रहा है कि डी जो है ई की पत्नी है। डी कौन है, ई की पत्नी। इस ई की पत्नी कौन है, डी। इन दोनों को आपस में शादी हुआ है तो ये पत्नी है तो माइनस लिख लीजिएगा। डी और ई की शादी हो गई। अब बोल रहा है कि जी जो है एच का पिता है। जी कौन है, एच का पिता है। एच का पिता कौन है, जी। जी तो इसमें है नहीं, अच्छा। एफ जो है जी की बहन है। एफ कौन है, जी की बहन। जी की बहन एफ है। जी एफ जो है जी की बहन, यहाँ पे जी है, इसकी बहन हो जाएगी ये, तो बहन है तो क्या लिखिएगा माइनस, क्योंकि ये बहन बोला है। अब बोला है कि जी जो है एच का पिता है। जी कौन है, एच का पिता है। एच का पिता जो है जी है, ये पिता है तो प्लस हो जाएगा, इस एच का ये पिता हो गया। अब बोला है कि ई जी से कैसे संबंधित है, यहाँ पे ई लिखा गया है जो, वो जी से कैसे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। मतलब से लिखा है, मतलब इसका क्या होता है कि जो है यहाँ पे ई जो है जी से कैसे संबंधित, मतलब ई जो है ई का जी क्या लगता है ये आप लोगों को बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये इसकी ई की एफ क्या है, बहन है, ठीक है। और ये क्या है, इसका भाई है।
तो यानी कि जो है आप लोग क्या बताइएगा, जी जो है यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने गलती लग रहा है कि यह क्या लिखा है, डी जो है ई की पत्नी है। डी कौन है, ई की पत्नी, ई की पत्नी जो है डी, ई की पत्नी, ठीक है ठीक है। अब बोला क्या गया है यहाँ पे, तो ये इसका जो है बहन, बहन का भाई भाई होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करें। इसका जो है आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, तो बहुत ही सरल तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे, उसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या क्या है, 50 ए, ए का अर्थ यहाँ पे समझ लीजिए क्या लिखा है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 86। सी, सी का अर्थ क्या है यहाँ पे देख लीजिए, माइनस आपका 40। डी, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भागा, तो यहाँ पे भागा दे दीजिए 10। बी, बी का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए गुणा, तो यहाँ पे गुणा दे दीजिए 5। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्लस 86 और सबसे पहले भाग करना होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5। इन दोनों को जोड़ में है तो जोड़ लीजिए, 6 8 5 13, 136 माइनस 5 चौका 20, 36 में से 20 घटाइएगा, ये आ जाएगा 116। और 116 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जीके सारे। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, पहला जो है जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है शीत रिक्तीय प्राणी है, शीत रिक्तीय प्राणी है, मतलब इसमें से शीत रिक्तीय प्राणी कौन से है। शीत रिक्तीय से आप लोग समझ सकते हैं कि जो शीत में रहने वाले हैं, तो मछली भी है, यहाँ पे छिपकली भी है, मेढक भी है, और यहाँ पे आप लोगों के कौन, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, इनमें सभी ये सभी लोग होते हैं शीत रक्तीय जो है, रिक्तीय जो है प्राणी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जीन शब्द का जो है नामकरण किसने किया था। जीन शब्द का जो है नामकरण आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोग इजीली इसको बता सकते हैं, ये किया था WL जॉनसन ने, ठीक है, WL जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एल्होल अभिलेख का जो है संबंध किससे है। एल्होल अभिलेख का जो है संबंध आप लोगों को बताना है कि किससे है, तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा कि ये जो है आपके किससे हैं, पुलकेशिन अद्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ईरान की जो है संसद का नाम क्या है। ईरान की संसद का नाम आप लोगों को बताना है, ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको स्टार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार लगा के इसको नोट कर लेना है आप लोगों को। तो ये जो है आप लोग के ईरान का क्या है, तो सभी लोगों का उत्तर एक साथ आएगा कि जो है मजलिस है, ठीक है, मजलिस जो है ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पूर्वी तिमोर किस जो है महोत्सव में है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है, सॉरी किस महादेश में है, तो आप लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो है उत्तरी तिमोर जो है एशिया में पड़ता है, ठीक है, एशिया महादेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, और एसएससी बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो आपके एग्जाम हॉल में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है, कौन करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, राष्ट्रपति के वेतन और जो है भत्ते किससे जो है प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति और जो है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा
संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो है अध्यक्ष कौन थे? 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि चूना पत्थर का जो है कायांतरिक रूप है, चूना पत्थर का जो है कायांतरिक रूप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोगों के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो संगमरमर जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव जो है कहाँ पे रखी गई थी? विश्व में प्रथम जो है सबसे पहले जो है रेल लाइन की नींव कहाँ पे रखी गई थी? तो आपको बताना है इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का जो है एसआई मात्रक आप लोग को यहाँ पे एसआई यूनिट सभी को याद रखना है। जितने भी आपके एसआई यूनिट हैं आप लोग सभी को याद रखिए। तो दाब का क्या होता है? पास्कल। अब जो है यहाँ पे बताइएगा कि जूल जो है किसका एसआई मात्रक होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जूल जो है किसका एसआई मात्रक होता है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त बता देते हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर। धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? कुका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? कुका आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? चलिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सभी का उत्तर आएगा कि कुका आंदोलन जो है पंजाब में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? मुगल सम्राटों में अनपढ़ जो है आप लोगों को बताना है। तो मुगल सम्राटों में जो है अनपढ़ सभी लोगों को मालूम है कौन था? अकबर था। अकबर जो है मुगल सम्राटों में अनपढ़ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, भरतपुर कहाँ पे याद रखना है? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है बदरुद्दीन जो है तैयबजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है राज्यपाल को उसके पद की जो है शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो है उसके पद की जो है शपथ कौन दिलाता है? तो आप लोगों का जो है उत्तर कौन सा आएगा कि उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। रोरिंग फोर्टिज है, रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा कि ये जो है पश्चिमी हवाएं हैं। क्या है? पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि जयगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो जयगढ़ मतलब जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद्र मतलब मेजर ध्यानचंद्र आपके दिमाग में आ गया होगा कि मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित होंगे? तो आपके हॉकी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भारत में नहीं पूछा गया। अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो क्यूरी गागरिन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न
कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम कौन वायसराय था? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? तो सभी का उत्तर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है आपके याद रखना है, ये अंतिम गवर्नर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जो है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है बताना है किस नदी को कहा जाता है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, प्याज, आलू और जो है अदरक किसका जो है उदाहरण है? प्याज, आलू और जो है अदरक किसके उदाहरण है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे तने का। ठीक है, तना जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के मोस्ट 25 जो है जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले काफी ज्यादा इन प्रश्नों को चांस है, तो आप लोग इसको एक दो बार अवश्य ही देख लीजिएगा इन प्रश्नों को। तो अच्छे तरीके से ये क्लास को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।